नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके कमाल धमाल सेशन में और ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और आज हम क्या करने वाले हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो वोकैब सीरीज मैंने चला रखी है जिसका नाम है वोकैब एक्सप्रेस, जो आपको बहुत बेनिफिट दे रही है। कई सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कॉमेंट करके, ईमेल करके। आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम क्या देखने वाले हैं बच्चे, आज हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से और रूट वर्ड्स के माध्यम से कई सारे वर्ड्स को और अपने दिमाग में उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आप बनते हैं क्या इस क्लास को पढ़ करके, आप बनते हैं एस ऑफ योर वोकैबुलरी। चलो बढ़ते हैं भाई और देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। हाँ जी, तो पहले ही देख के डर लग रहा होगा ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है, अभी उस पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। कुछ लोग नहीं होते भूला, दिमाग से चीजें गायब हो जाती हैं। गजनी गजनी भाई साहब, गजनी मूवी देखिए, उसको याद नहीं रहता, 15-15 मिनट बाद वो भूल जाता चीजें। तो लिख लेता था अपने कि हाँ इसको मारना है, ये करना है। अब मान लो आप ही ऐसा कोई स्टूडेंट हो और गजनी बन जाए, है ना, वो इस याददाश्त उसकी थोड़ी कमजोर हो जाए, उसको याद आए फिर भूल जाए, याद आए फिर भूल जाए, जैसे बत्ती नहीं लुपुर लुपुर जलती बुझती, वैसे उसकी याददाश्त आए फिर चली जाए, तो क्या कहेंगे आप उसे? वो भी लिखता फिरेगा कि हाँ आज पॉलिटी याद करनी है, इधर लिख लेगा आज इंग्लिश की क्लास देख ली 6 बजे, इस पर कमेंट कर दिया भैया ने क्वेश्चन पूछा तो इतने बजे क्विज होगी। ठीक है ना, चलो तो अब देखते हैं इसके आंसर क्या होने वाला है। अब पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का पूरी तरीके से कुछ हद तक चले जाना, उसे हम एमनीजिया बोलेंगे, अल्ट्रुइज्म बोलेंगे या फिर आर्टिस्टिक बोलेंगे। अब आप लोग पहले कोशिश करो इसे बोलने की, अगर आप बोल पाते हो इसके बाद तो मैं बोलूंगा ही। अगर आपने वही बोला है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करने जा रहा हूं वही आपने भी किया था। चलो पढ़ते हैं। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। सिंपल है, न्यूमोनो, देखो ऐसे पढ़ना है इसको, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड यही है और इसमें 48 लेटर्स आते हैं, सबसे लंबा वर्ड यही है पूरी डिक्शनरी का। ठीक है ना, अल्ट्रुइज्म आर्टिस्टिक। इसका सही आंसर होगा बच्चे अमनीशिया। अमनीशिया को बोलते हैं टोटल और कंप्लीट, टोटल या फिर क्या बोलते हैं, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी या फिर पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, जब आपकी याददाश्त कम हो जाती है। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस का मतलब क्या है बेटा, देखो सीख जाओगे। सिलिको, सिलिको आ गया यहां पर, यानी कि सिलिका से कोई रिलेशन है, सिलिका एक मटेरियल होता है सिलिका। ठीक है ना, वोल्केनो, वोल्केनो हम सभी को पता बेटा ज्वालामुखी होता है। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है ना, न्यूमोनो, न्यूमोनिया एक बीमारी होती है। ठीक है ना, तो अब ये जो बीमारी, इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बेटा देखो एक कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर बड़े बड़े ज्वालामुखी होते हैं। मान लो कोई एक ज्वालामुखी है एक जगह पर, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अरे रुक जाओ, इधर आ जाएगा शायद। हाँ जी, तो देखो मान लो यहां पर एक बड़ा सा वोल्केनो है। ठीक है, क्या है, वोल्केनो है, और यहां पर लोग रहते हैं, इधर मान लो घर वर बना है लोगों का। ठीक है ना, अब यहां से एकदम से वोल्केनो फटा। ठीक है ना, तो जब वोल्केनो फटता है ना तो कई सारे सिलिका पार्टिकल क्या इसके साथ निकल रहे हैं बेटा, कई सारे सिलिका पार्टिकल भी निकलते हैं। और वो सिलिका पार्टिकल अगर यहां पर रहने वाले किसी आदमी के कहां चले जाते हैं बेटा, लंग्स में चले जाते हैं, तो उसको जो बीमारी होती है उसी को बोलते हैं न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। ठीक है ना, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है, इसी को बोला जाता है ये वाली बात। अल्ट्रुइज्म का क्या मतलब होता है, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है जो परोपकार करते हैं, है ना, परोपकार को बोलते हैं अल्ट्रुइज्म, परोपकार। अभी परोपकारी को क्या बोलेंगे, अल्ट्रुइस्टिक बोल देंगे। आर्टिस्टिक का मतलब सिंपल सा है, जो थोड़ा सा चतुर चालाक होता है उसको हम आर्टिस्टिक बोल देते हैं। अगला वर्ड आएगा भैया हमारे पास, वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशन। कुछ लोग होते हैं ना जो किसी काम को करते तो हैं लेकिन इसलिए नहीं करते ताकि उससे वो पैसा कमा सके, इसलिए करते क्योंकि उनका पैशन होता है। जैसे कि मेरा टीचिंग पैशन है, हालांकि मैं इससे पैसे भी कमा रहा हूं लेकिन मेरा पैशन भी टीचिंग है। मुझे पढ़ाते समय बहुत मजा आती है। मेरे पूरे दिन के सबसे हसीन लम्हे, सबसे ज्यादा यादगार जो घंटे होते हैं, वो घंटे जिस समय पढ़ा रहा होता हूं वो सबसे अच्छे घंटे होते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके यहां पर आपसे पूछा गया वन हु प्लेस फॉर प्लेजर, जो प्लेजर के लिए काम करता है, या प्लेस की जगह लिख दो वर्क्स, है ना, जो प्लेजर के लिए काम करता है ना, ना कि पैसे के लिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं अमेचर। क्या बोलते हैं उसको, अमेचर। ठीक है ना, जो शौकिया काम करता है, इसी को आप हिंदी में बोल सकते हो, जो शौकिया काम करता है उसी को हम बोलते हैं बेटा अमेचर। अगला वर्ड हमारे पास क्या बेटा, प्रोफेशनल। ये तो सिंपल सा वर्ड है, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। आर्टिस्ट पता है आपको। सेनाइल, सेनाइल का क्या मतलब बेटा, सेनाइल का मतलब होता है रिलेटेड टू ओल्ड एज, रिलेटेड टू ओल्ड एज। एक और वर्ड होता है बेटा ओल्ड एज से रिलेटेड, डॉटेज। डॉटेज का मतलब क्या होता है, डॉटेज का मतलब होता है जब बुजुर्ग लोग थोड़ा
अनयूजुअल टाइप की हरकतें करने लग जाते हैं। जब बोलते हैं अरे बुढ़ाऊ सठिया गए का, हाँ सठियाने को ही बोलते हैं बेटा डॉटेज। जब एक अवस्था होती है जब आदमी अपने सेंसेस में नहीं होता है, कुछ ऐसे कृत्य करता है, कुछ ऐसी बातें बोलता है जो वो मीन नहीं करता है, तो उसी को बोलते हैं बेटा डॉटेज। वो बुढ़ापे में ही आती है। तो सेनाइल को क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटेड टू ओल्ड एज, बुढ़ापे से जो रिलेशन है इस वर्ड का वो है सेनाइल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड नंबर 3 है भाई, इनको सब जानते हैं, वायरस, वीरू, सहस्त्र बुद्धे। थ्री इडियट्स किसने नहीं देखी आखिरकार, उसमें रणछोड़ दास चांचड़ भी सबने देखा, साइलेंसर को भी सबने देखा है ना, फरहान को भी देखा और राजू रस्तोगी को भी देखा। चलो अब आप यहां पर सीखने वाले हैं एबल टू यूज, एक बंदा है जो यूज कर सकता है क्या, अपने दोनों हाथों को परफेक्टली। इसमें देखो लिख रहा है, एक तरफ राजू रस्तोगी के घर वालों को ये लेटर लिखा जा रहा है, एक तरफ फरहान के घर वालों को, कि गलत संगति में आ गया, एक रणछोड़ दास नाम का लड़का है, उससे दोस्ती थोड़ा इनकी, वरना दिक्कत है भाई साहब। तो अब वर्ड क्या क्या है हमारे पास, एक है एम्फीबियन, एक है एम्बीडेक्स्ट्रस, एक है एमिएबल और एक है एमिकेबल। ठीक है ना। अब यहां पर आपने एक रूट वर्ड देख लिया होगा, अगर आपकी अभी तक अगर नजरें चल गई तो पक्का आपने देख लिया होगा, एक रूट वर्ड आपको दिख गया एम्बी, एम्फी एमबी है यहां पर। ठीक है ना, एमबी। हालांकि अब मैं अगले में इसको समझाऊंगा क्योंकि ये एम्फी और ये एमबी है, तो एमबी रूट वर्ड होता है, लेकिन आगे समझेंगे। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, एम्फीबियन बेटा एनिमल्स होते हैं जिनको आप हिंदी में क्या बोलते हो बेटा, उभयचर। अच्छा भैया इसका वैसे क्या मतलब है, वो जानवर जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे रेप्टाइल्स होते हैं, हिंदी बोले तो सरीसृप होते हैं। जैसे कि तुम्हारा कछुआ पानी में भी रह सकता है, पानी के ऊपर यानी लैंड पर भी रह सकता है। जैसे कि तुम्हारा मगरमच्छ पानी में भी, पानी के बाहर भी। इसी तरीके के कई सारे जानवर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीबियन। जैसे तुम्हारा मेढक, तुम्हारा क्या, हम सबका मेढक। ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या मतलब, डेक्स्ट, हम लोग डेक्स्ट, DEXT, ये है रूट वर्ड एक, DEXT। डेक्स्ट का मतलब क्या बेटा, डेक्स्ट का मतलब होता है कुशल, डेक्स्ट का मतलब होता है स्किलफुल, डेक्स्ट का मतलब क्या होता है, स्किल। तो अगर कोई एमबी का मतलब क्या होता है बेटा, एमबी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बोथ। अगर कोई दोनों हाथों से कुशल है तो उसे क्या बोलेंगे, एमबी डेक्स्ट्रस बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एमबी डेक्स्ट्रस बोलेंगे। एक और वर्ड इसी के साथ सीख लेते हैं हम लोग, और वो वर्ड क्या होने वाला है अभी बताते हैं। आ जाओ बाबा। हाँ जी, अभी हमने देखा एमबी डेक्स्ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस, और एक वर्ड मैं आपको बता देता हूं, एमबी सिनिस्टर, एमबी सिनिस्टर है जी, एमबी सिनिस्टर। चलो आओ, एमबी का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, एमबी का मतलब है भाई साहब बोथ। यहां पर एमबी का मतलब क्या है, यहां पर भी एमबी का मतलब भाई साहब बोथ। ठीक है ना। डेक्स्ट का मतलब क्या है, डेक्स्ट का मतलब होते हैं मेरे अल्लाह स्किल। ठीक है ना। और सिनिस्टर है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन पूरे वर्ड का मतलब है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि एक ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों को कुशलता से यूज कर लेता है। और ये जो वर्ड है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के एंटीनीम है। क्या है, एक दूसरे के एंटीनीम है। क्या है भाई, एंटीनीम है। देखो एम्बी सिनिस्टर का मतलब होता है जो अपने दोनों हाथों से कुशलता पूर्वक काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अब मान लो हमें लिखना है, हमको लिखना है कि तुम खड़े हो, तो हमने इसे लिख दिया, तुम खड़े हो। अब ये तुमने कहा चलो राइट हैंड से नहीं लिख पाते, लेफ्ट हैंड से लिखो, तुमने, हमने कहा तुम खड़े हो, ऐसे लिख दिया, मतलब हम दोनों हाथों से क्लमजी हैं। क्लमजी एक नया वर्ड मैंने बोल दिया, क्या बात है, क्लमजी। क्लमजी को आप बोल सकते हो बेटा बिजार, क्या बोल सकते हो, बिजार बोल सकते हो, है ना। थोड़ा अनयूजुअल बोल सकते हो, थोड़ा भद्दा बोल सकते हो। तो जो दोनों हाथों से ही गड़बड़, जैसे बच्चे चम्मच को क्या पता उल्टा पकड़ लो, दूसरे हाथ से उनको कटोरी दी गई, कटोरी को ऐसे पकड़ लो, हो गया, नीचे दाल चली गई, खीर, और चम्मच ऐसे पकड़े, अब वो जमीन से उठा के ऐसे खाई जा रही है। कई सारे बच्चों को देखा होगा। तो एम्बी सिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये देख लिए। अभी यहां पर दो वर्ड होने, एमिएबल और एमिकेबल। बहुत ही प्यारा रिलेशन है, समझ जाओगे तो आ जाएगा। सभी बता सकते हैं लेकिन अंतर नहीं बता पाएंगे तुमको, बड़े बड़े मास्टर भी तुमको बता रहे हैं। एमिएबल और एमिकेबल में बड़े बड़े मास्टर, उनसे पूछोगे जाकर के भैया गुरुजी अंतर बता दो, अंतर नहीं बता पाएंगे, हम बता रहे हैं तुमको। अगर YouTube पे खड़े होकर बोलने की क्षमता, इसका मतलब सच्ची बोल रहे होंगे। तो एमिएबल और एमिकेबल दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है बेटा फ्रेंडली। ठीक है। दोनों का मतलब भैया अगर फ्रेंडली होता है तो दो दो वर्ड क्यों है, कुछ तो अंतर होगा। राम और रामा दोनों में अंतर है भैया। जैसे आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, तो क्या आदित्य इज इक्वल टू सूर्य, नहीं, इट्स नॉट कंप्लीटली इक्वल टू सूर्य। सूर्य के कई सारे स्टेजेस होते हैं। एक सूर्य होता है जो सुबह सुबह होती है, उसमें लालिमा होती है। एक सूर्य होता है बहुत तेज होता है, तो जिसमें लालिमा होती है, सुबह 8 बजे से 10 बजे वाला सूर्य, है ना, सुबह 5 बजे से 8 बजे वाला सूर्य, वो होता है अभ्युदय। उसके बाद अरुणोदय, और जब एकदम तेज सूर्य आ जाता है, एकदम चमचमाता हुआ 12 बजे 2 बजे वाला एकदम चमचमाता, वो होता है आदित्य। और उसके बाद के जो फेजेस उनके भी नाम होते हैं। तो उस तरीके से अगर कोई एक वर्ड बना है और दूसरा वर्ड है, सिनोनिम हो सकते हैं, पर्यायवाची है, वो पूरी तरीके से जुड़े हुए भाई नहीं है। तो देखा दोनों का मतलब फ्रेंडली है। एमिएबल का मतलब क्या है, एमिएबल बेटा पर्सन होगा।
अगर कोई इंसान आपके प्रति बहुत मित्रवत भाव रख रहा है, बहुत ज्यादा आपके साथ हार्मोनिक हो रहा है, बहुत अच्छा आपके उसके साथ बॉन्डेज है, तो आप क्या बोलोगे? एमिएबल है वो, है ना। माई फ्रेंड इज एमिएबल टू मी, क्योंकि वो मेरा दोस्त है पर्सन के लिए। और जो एमिकेबल है ये किसी सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है ना। किसके लिए? सिचुएशन के लिए, या आप एनवायरमेंट के लिए। मान लो जहां पर मैं काम करता हूं वहां पर सब कुछ बड़ा अच्छा है, चीजें आराम से हो जाती हैं, है ना। जहां पर हम काम करते हैं, वीडियो डालने वाला आराम से वीडियो डाल देता है, थंबनेल बन जाती है, एसईओ हो जाता है, दुनिया भर का काम हो जाता है आराम से, प्यार मोहब्बत से। तो हम बोलेंगे द एनवायरमेंट अराउंड मी इज एमिकेबल। मैं ये नहीं बोलूंगा द एनवायरमेंट अराउंड मी इज एमिएबल, द एनवायरमेंट अराउंड मी इज एमिकेबल, है ना। एंड द पर्सन हियर आर एमिएबल, जो लोग हैं यहाँ के वो एमिएबल हैं, और जो यहाँ का एनवायरमेंट है वो एमिकेबल है। बेटा अंतर समझ लेना, दोनों में बेसिक अंतर है। ये सिचुएशन के लिए यूज होता है और ये पर्सन के लिए। यूजेज में अंतर है, मतलब दोनों का फ्रेंडली है, मतलब दोनों का हार्मोनिक है। बढ़ते हैं आगे बच्चे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वीरू शास्त्र बुद्धि को याद रखना, दुर्राटे काट देना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चे। केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, कोई ऐसी चीज है जो अंडरस्टूड समझी जा सकती है इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, जो दो या दो से ज्यादा तरीकों समझी जा सकती है, एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, इसीलिए निश्चित नहीं है। आपने देखा होगा कपिल शर्मा का शो, या उससे पहले आता था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, या उससे पहले आता था कॉमेडी सर्कस, बहुत पुरानी बात करो, सोनी टीवी पर। तो बेटा इन सभी में क्या होता है? इन सभी में मजाक जब करते हैं तो हमेशा दुधारी बातें करते हैं, है ना, जिनकी डबल मीनिंग निकलती है, कई मीनिंग निकलती है। एक तो बोलने वाली चीज होगी, और एक जो उसका हिडन मतलब है, जो थोड़ा सा गंदा है, जो थोड़ा सा ऑब्स्क्योर है, वो भी, तभी लोग हंसते हैं। आ जाओ, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल सा बेटा एमबी, एमबी यानी कि बोथ, जिसके दोनों मतलब निकाले जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्बिगुअस, केपेबल ऑफ अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। एम्बिगुअस यानी कि होता है जो समझने में आदमी पजल्ड हो जाता है। एम्बिगुअस है तब तो आदमी पजल्ड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, अभी देख लिया, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हिज हैंड्स परफेक्टली वेल। अगला है बेटा एम्बियंस, एम्बियंस हम सभी जानते हैं, एम्बिशियस हम जानते हैं, महत्वाकांक्षी। एम्बियंस होता है भैया तुम्हारे आसपास का वातावरण। नेक्स्ट, हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स। अब बोथ आ गया तो पक्का एक वर्ड तो जरूर आएगा एमबी। अगर बोथ आ गया है तो एमबी जरूर आएगा, ठीक है भाई। एमबी ढूंढो कहां कहां है, रूट वर्ड ऐसे पकड़े जाते हैं। एक यहां पर एमबी मिल गया, एक यहां पर एमबी मिल गया, एक यहां पर एमबी मिल गया। एमबी सिनिस्टर अभी मैंने बताया था, एमबी सिनिस्टर का मतलब होता है जो दोनों हाथों से क्लमजी हो, जो दोनों हाथों से सही से काम नहीं कर सकता। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एमबी लेटरल का मतलब होता है किसी चीज के दो पार्ट, ये भी गलत हो गया। एलिमनी क्या होती है अभी बताते हैं, वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एम्बीवेलेंट, ठीक है ना। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, यानी कि एक ही टाइम पर आप कई भावनाओं को प्रकट कर रहे हो, खुश भी हो रहे हो, बुरा भी लग रहा है। मान लो तुम्हारी नौकरी लगी और तुमको पता चला कि तुमको जाना है, तुम रहते हो उत्तर प्रदेश में, तुमको जाना है अंडमान निकोबार, ठीक है ना। तुमको पता चला 1 लाख रुपए महीने का मिलेगा, लेकिन 3 साल तक घर आने का मौका नहीं मिलेगा। तो तुमको खुशी तो होगी यार, अच्छी खासी नौकरी लगी, फिर दुख भी होगा यार, मम्मी पापा, है ना, किसी से प्यार मोहब्बत वो भी यहीं छूट जाएंगे 3 साल के लिए। तो दोनों फीलिंग आप उस समय दिखा पा रहे हो, तो एट दैट टाइम यू आर शोइंग एम्बीवेलेंट फीलिंग्स, राइट। अगला वर्ड है एलिमनी। एलिमनी बेटा तुम सभी समझ लो, एलिमनी क्या होता है? एलिमनी होता है बेटा गुजारा भत्ता। एलिमनी को मैंने इधर लिख दिया है गुजारा भत्ता। अभी गुजारा भत्ता क्या होता है? अगर कोई महिला और कोई पुरुष क्या करते हैं, डाइवोर्स कर लेते हैं। अभी यूसीसी काफी चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप सभी उसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो अखबारों से थोड़ा चिर परिचित रहे। तो बेटा यूसीसी को छोड़ करके अभी मैं बता रहा था गुजारा भत्ता, अगर किसी मेल और फीमेल में शादीशुदा थे, फिर उसके बाद अगर डाइवोर्स हो जाता है, तो भैया पति को, अपनी पत्नी को, अगर पत्नी कमाती नहीं, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसे बेटा पैसा देना होता है ताकि वो अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख सके। क्योंकि 99% केसेस में जो बच्चा होता है शादी के बाद अगर डाइवोर्स हो रहा है तो मां के साइड ही दिया जाता है, ठीक है ना। अगर नहीं भी दिया जा रहा उसके बाद भी, अगर लड़की के पास, जो पत्नी है, डाइवोर्स होने के बाद अगर उसके पास कोई तरीका नहीं है धनार्जन करने का, तो भैया पति उसको पैसे देगा। किस लिए? गुजारे के लिए। उसी को बोलते हैं बेटा एलिमनी। जो मनी दिया जाता है पति के द्वारा वो होता है एलिमनी, ठीक है ना। मनी दिया जाता है एलिमनी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। एक ऐसा बंदा जो डिप्लोमेटिक है और रिप्रेजेंट करता है भारत को, है ना, कूटनीतिक दृष्टिकोण से, वो क्या होता है? सिंपल सा है बेटा, उसको हम एम्बेसडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमारे एस जयशंकर साहब बहुत ही कमाल के एम्बेसडर रहे, हम सभी जानते हैं, और आज के समय ये विदेश मंत्री हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से फॉरेन पॉलिसीज को लीड कर रहे हैं। अगला वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है जादू, जादू मूवी याद आई, कोई मिल गया। एलियन का मतलब यह भी होता है अ फॉरेनर, जो बंदा अब्रॉड से आया। तुम्हारे लिए पाकिस्तान में रहने वाला बंदा एलियन हो सकता है, तुम्हारे लिए यूरोप से आया हुआ बंदा एलियन हो सकता है। एलियन का मतलब, एलियन इज इक्वल टू फॉरेनर, ठीक है ना। एलियन का मतलब ये नहीं दूसरे प्लेनेट से आना, अगर दूसरे देश से भी कोई आ रहा है तो उसको आप एलियन बोल सकते हैं। अगला वर्ड है अब्रॉड। अब्रॉड हम सभी जानते हैं विदेश। अगला वर्ड है एसिडुअस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, जब भी ये वर्ड आता है बेटा तो
हमारे माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, एसिडुअस। अब मैं आपको याद भी करा सकता हूं इस वर्ड को, एसिडुअस को यही करा देता हूं। डू का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है करना। तो बेटा एस क्या होता है? एस होता है बेटा गधा। गधा देखो कितना काम करता है, बहुत मेहनत करता है। तो बस इसका मतलब ये होता है, एसिडुअस बोले तो हार्ड वर्किंग, याद कराने के लिए बता रहे हैं, है ना। वर्ड पॉजिटिव है लेकिन गधे क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं और यहां पर एस आया हुआ है तो याद कराने की। एस क्या करता है? डू, बहुत काम करता है। तो भैया एसिडुअस यानी कि हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। चलो, और हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत को क्या बोलते हैं बेटा? टॉयल बोलते हैं, TOIL। टॉयल बोले तो बहुत कठिन परिश्रम, ठीक है ना, हार्ड वर्क। अगला वर्ड देखते हैं मेरे बच्चों, एन ऑफिशियल पार्डन। इसको बोलते हैं बेटा राजनैतिक क्षमा, है ना, राजनैतिक क्षमा। या इसको राजनैतिक नहीं, इसको बोलते हैं राजकीय क्षमा। हाँ, राजकीय क्षमा बोला जाएगा। हिंदी भी तगड़ी है भाई की, कुछ भी कहो, राजकीय क्षमा, है ना, राजकीय क्षमा। अब आप सभी ने पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पार्डनिंग पावर्स होती हैं। वो किसी बंदे की सजा को कम कर सकते हैं, किसी बंदे को सजा मुक्त कर सकते हैं, किसी की फांसी की सजा रुकवा सकते हैं। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। तो भैया जो ऑफिशियल पार्डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बेटा एमिकेबल। नहीं, कहां गया? एमनेस्टी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी, एमनेस्टी बोलते हैं। एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली होता है। एमेनेबल का मतलब क्या होता है? एमेनेबल का मतलब भी बेटा फ्रेंडली ही होता है, ठीक है ना। एमेनेबल का मतलब भी क्या होता है? फ्रेंडली होता है, जो आसानी से बात मान जाए। नेक्स्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड है आज का, नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। जो किसी भी तरीके के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहता, ना राइट का ना रॉन्ग के बारे में चिंता करता, उसको हम क्या बोलते हैं? मोरल बोलते हैं, अमोरल बोलते हैं, एंटीपैथी बोलते हैं, अपैथी बोलते हैं। इसको बताने से पहले मैं बता दूं, जितने बच्चे भी इस सेशन को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और लग रहा है कि हाँ मजा तो आ रहा है, कमेंट जरूर करना बच्चे और लाइक करना। मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप लोग सपोर्ट करें इस वोकैब एक्सप्रेस को, दूर दूर तक बच्चों तक जाए, क्योंकि ये जो वोकैब एक्सप्रेस है आपके बहुत काम आने वाली, हर एक बच्चे के, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, चाहे वो कोई घर की गृहिणी हो, चाहे वो कहीं काम करने वाला कोई आदमी हो, क्योंकि ये वोकैब आपके जीवन में काम आने वाली है बेटा, और आपके एग्जाम्स में तो काम आएगी ही आएगी। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, क्लास 12th, क्लास 11th, SSC, डिफेंस, CDS, NDA, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये वोकैब आपके काम आने वाली है, क्योंकि ये वो वोकैब है जो अभी तक बहुत बार पेपर्स में आ चुकी है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात का मान रखें और कमेंट जरूर करें। आगे देखते हैं अब इसका आंसर। एक ऐसा बंदा जो मोरल रूल्स को उनकी परवाह ही नहीं करता, सही और गलत की परवाह ही नहीं करता, तो बेटा यहां पर आ गया अमोरल, है ना, अमोरल। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मोरल यानी कि नैतिक, अमोरल यानी कि अनैतिक, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, अनैतिक। उसके बाद आपका वर्ड है बेटा एंटीपैथी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, पैथी का मतलब होता है भावना। तो एंटीपैथी यानी जब तुम्हारी किसी से इलविल होती है, जब तुम्हारी किसी से लड़ाई होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं दुर्भावना। उसके बाद आ गया अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है? अपैथी का मतलब होता है बेटा इनडिफरेंट। क्या होता है? इनडिफरेंट। साथ ही साथ इसका मतलब होता है बेटा कैलस। क्या हो गया इन सभी का मतलब? इनडिफरेंट या कैलेस, इसका मतलब हो गया जो एकदम उदासीन है। न्यूट्रॉन देखा है तुमने? एक जो हमारा पार्टिकल होता है किसी भी एटम का, न्यूट्रॉन, वो एकदम उदासीन होता है, चिल रहता है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दौड़ मचाने में लगा रहता है बाहरी सेल्स में, और प्रोटॉन अंदर बैठ करके चार्ज हो रहा होता है, वहां पर न्यूट्रॉन शांति से बैठ रहता है, उदासीन। तो उसी को बोलते हैं बेटा अपैथेटिक। आर यू अपैथेटिक? अगर कोई बंदा, उसके पता चला उसके मान लो मेरा एक बच्चा है और उसको पैर से खून निकला, नॉर्मल खड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, तो कोई बोल क्या अपैथेटिक हो गया, तुमको बुरा तक नहीं लग रहा तुम्हारे बच्चे को खून ला रहा है? तो इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपकी क्लास होती समाप्त, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जो आप जान लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। आप लोग क्लास को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता। सब्सक्राइब क्या करिए, बहुत खुशी होती है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बचाएं, लाइक और शेयर प्लीज जरूर करें बेटा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे एफर्ट्स दे रहा हूं और इसके बाद वाली क्लासेस में और अच्छे एफर्ट्स देने वाला हूं। अभी अगली क्लास आपकी होने वाली फोबिया से रिलेटेड। आपके जितने भी फोबिया हैं, पानी का डर, आग का डर, अपनी हैबिट्स को चेंज करने का डर, समय से लगने वाला डर, स्पीड से लगने वाला डर, ऊंचाई से लगने वाला डर, ये सभी डर क्लियर हो जाएंगे अगली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अड्डा 24/7 के ऐप को जरूर इंस्टॉल करें, बहुत काम का है आपके लिए। एंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।